यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक टर्म आती है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इनमें मीटिंग्स होती हैं एक तरह से। COP एक तरीका है बोलने का, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज इंडिकेट कर रही हैं जो भी मेंबर्स होंगे या जिनको भी इनवाइट करा गया है। नंबर 2 कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस से आपको पता लग रहा है मीटिंग की बात यहाँ पर करी जा रही है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी होती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी डिजर्टिफिकेशन को लेके भी होती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी माइग्रेटरी बर्ड्स को लेके भी होती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेके भी होती है। यहां से मैंने आपको बता दिया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ही बोलते हैं हर जगह पे जो मीटिंग करी जाती है। अब ये जो अभी वाला वेन्यू था इसका, दैट इज इंपॉर्टेंट, मंगोलिया उलन बता। साइड में देख लो मैप के ऊपर, ये मंगोलिया आ गया, ऊपर की तरफ रशिया, नीचे चाइना। तो ये आ गई आपकी इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड कैपिटल क्या आ जाएगी मंगोलिया की, उलन बता रही है। तो इस बार जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी डेजर्टिफिकेशन के लिए कंडक्ट करी गई 17th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2026 में थी। ये कहां पे है? वेन्यू मंगोलिया में। और वेन्यूज के ऊपर सवाल बनते हैं तो इसको ठीक से प्रिपेयर करना। नेक्स्ट थीम क्या है इस बार? रिस्टोरिंग लैंड, रिस्टोरिंग होप। अब देखो बड़ा ज्यादा एरिया रेगिस्तान में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब सूखा पड़ रहा है इनडायरेक्टली। तो वो जो सूखा पड़ रहा था एरिया, इवन अफ्रीकन यूनियन के अंदर भी बहुत सी कंट्रीज हैं, उन्होंने दोबारा से रिस्टोर करने की ट्राई करी। तो जहां पे सूखा दिखाई देता था वहां पे भी ग्रीनरी दिखने लगी अचानक से। तो यही मोटो है UNCCD का कि हमें क्या करना है, ये जो लैंड है इसको दोबारा से रिस्टोर करना है और होप एक तरह से दोबारा से जागेगी। जो क्लाइमेट चेंज हमने कंडक्ट कर रखा था उसके लिए हमने एक्शन लिया, अब ठीक कर रहे हैं चीजों को। आफ्टर दैट 1992 में 3 रियो कन्वेंशन हुए थे। वन वॉज UNCCD जो अभी पढ़ रहे हो आप, कि कॉम्बैट करना है हमें जो जितना भी डिजर्टिफिकेशन हो रखा है। एक था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क एंड कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और एक था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। रियो डी जेनेरियो लोकेशन इज ब्राजील। तो ब्राजील में ये मीटिंग हुई थी कि बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे आ चुकी हैं। डाइवर्सिटी हमारी कुछ एक्सटिंक्ट कर रही है, कुछ स्पीशी आपने देखा प्लांट्स हो एनिमल्स हो खत्म हुए जा रही हैं। UNFCCC बोला तो फ्रेमवर्क एंड कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डिजर्टिफिकेशन अगर हो भी रही है तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज भी उसका एक रीजन है। एंथ्रोपोजेनिक रीजन तो रहेंगे। आपने पेड़ ऐसे काटने शुरू कर दिया, आपने देखा ही नहीं कि रिवाइव कब करेगा, तो वो भी रीजन रहता है। और तीसरी जो बॉडी आ गई दैट इज UNCCD। अब ये 17 जून 1994 पेरिस में अडॉप्ट करेंगे और फिर दिसंबर 1996 में जाके पूरी तरह से एनफोर्स हो जाते हैं। 1992 में मीटिंग हुई, 1994 तक उन्होंने अपनी गाइडलाइंस बनाई कि कैसे हम मीटिंग कंडक्ट किया करेंगे एंड 1996 में पूरा एनफोर्स कर दिया कि अब मीटिंग्स करना शुरू कर देते हैं। मेंबर्स कितने हैं अभी के टाइम पे? तो 197 पार्टीज हैं इसमें। और फोकस कहां पर है? डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन और ड्रॉट, इनको कंट्रोल करना। की ऑब्जेक्टिव आई थिंक क्लियर है। वन इज लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, इसको अचीव करना है। ड्रॉट रेजिलियंस, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे ड्रॉट रेजिलियंट होना चाहिए। कम्युनिटी बेस्ड लैंड मैनेजमेंट रहेगी। कम्युनिटीज की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप ऐसा कोई रेस्टोरेशन एफर्ट डालते हो। उसके अलावा ग्लोबल मैकेनिज्म, फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप पढ़ते हो एक CBAM के बारे में, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैनेजमेंट या मैकेनिज्म। हाँ सुनो फिर इसके बाद, अब ये जो CBAM है ये यूरोपियन यूनियन ने सबके ऊपर लगा दिया कि तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, तुम एमिशन करते हो। पर अभी जब वहां गर्मी पड़ी तो उनसे वो टॉलरेट ही नहीं हो रही है, कितने तो लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब एमिशन तो वहां पर भी चल रहा है और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो भी क्लाइमेट रेजिलियंट नहीं है। तो वो डेवलप नेशंस का एक तरीका है दूसरों को दबाने का। चलो उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो डिजर्टिफिकेशन के साथ नहीं लिंक्ड है। यहाँ पर भी बोला गया कि जो डेवलप नेशंस होंगे, डेवलपिंग नेशंस को फाइनेंशियल असिस्टेंस कॉन्टिन्यूटी में प्रोवाइड करेंगे। क्यों प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि
डेवलपिंग नेशन तो अब काम करने लगे हैं जाके, आप डेवलप हो चुके हो, तो पैसा मोबिलाइज होना चाहिए। एंड इसके अलावा ट्रांस बाउंड्री इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ये तो चले जा रहे हैं। आप अफ्रीकन यूनियन में देखोगे ग्रीन बेल्ट्स डेवलप करने का उन्होंने इनिशिएटिव लिया। सेम गुजरात वाला एरिया देखोगे, राजस्थान में देखोगे, छोटे छोटे एफर्ट डाले जाते हैं कि ये जो डेजर्ट बन रखे हैं इनको दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। सिग्निफिकेंस क्या होगा, पहले सूखा था पड़ा हुआ, आपने एफर्ट डाले, ग्रीनरी लाई, तो सारे एडवांटेजेस जो ग्रीनरी के आते हैं वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सॉइल, वाटर, एग्रीकल्चर और जो रूरल लाइवलीहुड है ये सभी को प्रोटेक्ट करेगा। और रेस्टोरेशन की वजह से पहले सूखा था एरिया, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी वहां पर, ग्लोबल वार्मिंग और ज्यादा इंक्रीज करेगा, क्लाइमेट चेंज और फ्रिक्वेंटली कंडक्ट करेगा। आपने उसको बायोडाइवर्सिटी, ग्रीनरी के साथ रिप्लेस करना शुरू करा, ये सारे मिटिगेट होना शुरू कर देंगे। स्लो डाउन हो जाएगी प्रोसेस, जहां सूखा था वहां पर अब पेड़ लगे हुए हैं। तो पेड़ क्या करते हैं, कार्बन सिंक का काम करते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में इंक्रीज कर रही थी वो तो पेड़ एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो ग्लोबल वार्मिंग होगा, रिड्यूस हुआ, क्लाइमेट चेंज कर रहा था, आपने उसके ऊपर एक्शन ले लिया, तो क्लाइमेट एक्शन आ गया। सो कंक्लूड इसी नोट पे करना है कि एक डायरेक्शन में हम अप्रोच लेके नहीं चल सकते, ये मल्टी डायमेंशनल ही रहेगी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्लस पार्टीज या गवर्नमेंट्स का पार्टिसिपेशन इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इवन आज एक आर्टिकल भी आ रखा है जो मैं आपको कब से बोलती हूँ कि सफाई काम जो काम है वो सिर्फ सैनिटेशन वर्कर्स का नहीं है। वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलेंगे बार बार कि सफाई अभियान चला रखा है, वो कर सकते हैं मैट के ऊपर झाड़ू पोछा, पर बाकी ये सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक एडिटोरियल आ रखा है, मतलब आपने पढ़ा हुआ है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही उसी पे फोकस करा कि सिटीजन की भी ये ड्यूटी बनती है।